वेलकम है आप सभी का इसमें इंस्टाउट कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे आपको क्लास 6 से लेके 12 तक की आपके ऑल सब्जेक्ट एंड साइंस, जो क्लास 6 से 10 तो ऑल सब्जेक्ट एंड 11th एंड 12th जो आपके पास साइंस का पोर्शन है और अदर पोर्शन की भी आपके पास क्लासें होगी। और जो अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर आपका 10 है उसकी क्लास हम आज शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर 10 क्या है? सर्कल। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड टॉपिक हैं वो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सर्कल क्या होता है क्या नहीं होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सर्कल क्या होता है? ठीक है, तो सर्कल क्या होता है आप सभी जानते होंगे। भाई सर्कल के अंदर क्या होता है? भाई सर्कल किससे बनता है? भाई सर्कल किससे बनता है? भाई एक फिक्स पॉइंट होगा और फिक्स पॉइंट के अंदर क्या होगा? ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। क्या होंगे भाई? सेट ऑफ पॉइंट क्या होंगे? उस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट होता है। पॉइंट कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं भाई? उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं सर्कल के अंदर। सर्कल पे कितने पॉइंट होता है? इनफाइनाइट पॉइंट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेट। ठीक है ना। तो इसके अंदर ये क्या होता है? उसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होता है वो सर्कल का क्या होता है? सेंटर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, और ये जो इक्वी डिस्टेंस होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से, रेडियस। ठीक है, और ये जो पूरा है ये क्या होता है? इसका सर्क्यूमफ्रेंस। क्या होती है? सर्क्यूमफ्रेंस। ठीक है, अब मेनली जो हम इस टॉपिक के अंदर सर्कल के बारे में क्या पढ़ रहे हैं हम उसके बारे में स्पेशली चर्चा कर लेते। बाकी हमने इसके अंदर जो स्पेसिफाई जो भी चीजें हैं इसके अंदर सर्कल के अंदर, वो हमारे कौन से चैप्टर के अंदर है? चैप्टर 11 के अंदर है। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें काम आ रही है? दो चीजें आपके पास, एक तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए टेंजेंट के बारे में। किसके बारे में? टेंजेंट के बारे में। और एक होना चाहिए आपको सेकेंड के बारे में। ठीक है, ये टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। भाई टेंजेंट क्या होता है? भाई टेंजेंट क्या होता है कि भाई सर्कल होता ना, सर्कल, सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस के वन पॉइंट को ये क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है ना उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है भाई, टेंजेंट क्या करता है? सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कितने पॉइंट पे? ठीक है, अगर कोई लाइन सर्कल को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तब हम उसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। आगे बात समझ, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां से कोई लाइन निकल रही है, ठीक है, अगर वन पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है भाई कोई लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड। क्या बोलते हैं? आगे बात समझ में या नहीं? पता चल गया? अगर वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को तो उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तब उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड। क्लियर? जिस पॉइंट पे वो क्या करती है? सर्कल को टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? बोलो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। ठीक है, फिर देखो उसके बाद और क्या चीजें भी इंटरसेक्ट। ये जो टेंजेंट होती है कि सर्कल पे कितनी टेंजेंट, भाई सर्कल, एक सर्कल होता ना, सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट हो सकती है? सर्कल, सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती है? भाई कितनी टेंजेंट हम सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट।
क्यों कि सर्कल के अंदर पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और पर जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से क्या हम टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। भैया इस पॉइंट से भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, कितने भी पॉइंट से टेंजेंट को क्या कर सकते हैं भाई, सर्कल पे जितने भी पॉइंट होते हैं वहां से हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कल के अंदर हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। कितने, इनफाइनाइट। अगर सर्कल के आउटसाइड पे कोई पॉइंट हो, कहां पे हो, आउटसाइड पे कोई पॉइंट है, तो वहां से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के आउटसाइड पे अगर पॉइंट होता है तो वहां से हम कितनी टेंजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट। कितने, ये है ना, इस पॉइंट से हम यहां, ये देखो ये डायग्राम में बना देता छोटा सा, ठीक है। ये आपने बाहर यहां कहीं से पॉइंट लिया तो भाई ये जाएगी ना, ये टेंजेंट जाएगी, और एक ये चली जाएगी, और कहीं जाएगी तो कहां चली जाएगी, अंदर से। अगर सर्कल की आउटसाइड पे क्या है, कोई पॉइंट है, तो वहां से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितने, 2। अगर साइड सर्कल के इन साइड के अंदर कोई पॉइंट है, कहां है, इन साइड के अंदर कोई पॉइंट है, तो वहां से कितनी टेंजेंट होगी, सर्कल के इन साइड पे कोई पॉइंट होगा तो कितनी टेंजेंट होगी, ड्रॉ होगी, 0। इन साइड में तो होनी नहीं है, इन साइड यहां खींचते ये तो क्या हो जाएगी आपकी, सेकंड हो जाएगी। आगे बात समझ में, सर्कल के अंदर हम पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 भाई, पैरेलल कितनी, जैसे आपने यहां की तो यहां कर दोगे, फिर इधर करते हो तो पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल कितनी होगी, 2 टेंजेंट। कितनी होगी, क्लियर। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर क्लियर हो गई चीज। फिर देखो, एक तो ये चीज होगी, फिर आपके पास जो सर्कल के अंदर जो ये टेंजेंट होती है वो रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, सर्कल पे जो भी टेंजेंट होती है सर्कल के अंदर, सर्कल पे जो भी टेंजेंट होगी ना वो उस रेडियस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। मतलब सर्कल की रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। चीज हो गई ये क्लियर। फिर अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। तो ये कितनी हो सकती है भाई, सर्कल पे सेकंड कितनी हो सकती है ऑन सर्कल, ठीक है भाई। ये सेकंड क्या होती है, सर्कल पे कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो सेकंड होगी। और एग्जाम आपको ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि कितनी सेकंड, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसके बारे में, टेंजेंट के बारे में, ठीक है ना। तो टेंजेंट और सेकंड समझ गए। सेकंड के अंदर तो कितने पॉइंट, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। और जो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होगी तो न तो टेंजेंट होगी न सेकंड। क्लियर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। सर्कल कितने टेंजेंट होते हैं सर्कल के अंदर, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कितने, इनफाइनाइट, कितने, इनफाइनाइट टेंजेंट, ठीक है ना, इनफाइनाइट टेंजेंट। ठीक है कि सर्कल पे पॉइंट भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट से हम कितने इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स
ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट पे, क्या कह रहा भाई, टेंजेंट है वो सर्कल के अंदर कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट, यही तो पता। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यही पढ़ा हमने। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 पॉइंट। क्लियर। सेकंड क्या कह रहा है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। 2 पॉइंट पे लाइन क्या कर रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकंड बोलेंगे ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं सर्कल के अंदर, 2। कितने, फिर देखो a common point of a tangent to a circle and the circle is called। जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट पे उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या है, ये कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। भाई ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल, इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। उस ये हो गया सर्कल पे, ये क्या हो गया, टेंजेंट। तो टेंजेंट के अंदर जो कॉमन पॉइंट आ रहा है उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस सर्कल को जहां पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या बोल दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal 12 centimeter length PQ की लेंथ फाइंड करनी है। भाई ये क्या है, एक सर्कल है, तो ये आपके पास क्या हो गया, सर्कल। ठीक है, फिर क्या बोला कि सर्कल पे कहाँ है, टेंजेंट कौन सा है, PQ। कौन से पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे। मतलब सर्कल पे क्या है भाई, कोई पी पॉइंट है, उससे टेंजेंट जा रहा है भाई पी क्यू। ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कहाँ होगी भाई, सेंटर से होगी। ये रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ। वो पॉइंट कहां मिल रहा है, सेंटर को क्या नाम दे रखा, ओ नाम दे रखा। ठीक है, ओ पे क्या है, वो पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंट। ये ओ क्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, 12 सेंट। लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। आपको बताया था कि वे जो टेंजेंट होता है और रेडियस होता है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ओपी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कैसा होगा, राइट ट्राइंगल। जब राइट ट्राइंगल होगा तो कौन सी थ्योरम यूज होगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कौन सी थ्योरम होगी, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल क्या होता है,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सी होती है? 90 के सामने वाली साइड होती है, तो कौन है भाई हाइपोटेनस? ओ क्यू। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर कौन सी होगी आपकी? ओपी का स्क्वायर, और बेस कौन होगी? पी क्यू का स्क्वायर। अब ओ क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास? ओ क्यू कितनी है? 12, तो 12 का स्क्वायर। ओपी क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर। और पी क्यू की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो कितने हो गए 12 का स्क्वायर? 144, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। प्लस के 25 इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे? तो 144 माइनस 25 इक्वल क्या आ गया? पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, 144 माइनस 25 इक्वल क्या आ गया? पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल क्या आ गया? 119। पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर किस क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो पी क्यू इक्वल क्या आ जाएगा? रूट 119 सेंटीमीटर। भाई पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई? रूट 119 सेंटीमीटर। देखो यहाँ है ना, इस पे रूट का सिंबल आएगा। रूट 119 सेंटीमीटर ये आपके पी क्यू की क्या हो गई? लेंथ हो गई। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ ए सर्कल। क्या करना है? सर्कल को ड्रॉ करना है। तो पहला काम हमने सर्कल को कर दिया ड्रॉ। ठीक है, फिर आगे क्या बोला? एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। भाई आपको 2 लाइन पैरेलल लेनी है, किसके? गिवन लाइन के। तो गिवन लाइन क्या है? कहां है भाई वो? सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर ए सेकंड टू द सर्कल। भाई एक तो आपके पास गिवन लाइन हमने कहां ले ली? भाई ये कहीं गिवन लाइन है अपने पास है। फिर आपको 2 पैरेलल लाइन लेनी है इसके, 2 पैरेलल लाइन लेनी है इसके, और उसमें से वन तो क्या होनी चाहिए? टेंजेंट हो जानी चाहिए, और अदर वाली क्या होनी चाहिए? सेकंड। तो भाई इस लाइन को जिसको हमने लिया इसको कुछ नाम दे दीजिए। क्या नाम दे बोलो? पीक्यू। चलो इसको लाइन को क्या नाम दे दिया हमने? पीक्यू दे दिया। अब इस लाइन पे यहां कोई पॉइंट होगा जिसको हमने नाम दे दिया आर। ये इस पॉइंट को हम कहां से मिला दें? सर्कल के सेंटर से। अरे ये सेंटर पे जाएगा ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने सेंटर से मिला दिया। ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए? एक तो टेंजेंट। तो टेंजेंट कहां होती है? तो भाई इस लाइन पे कोई पॉइंट लेना है, 2 पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये लिया, तो यहां से क्या आ जाएगी आपके पास? टेंजेंट आ गई। ठीक है ना, यहां से क्या आ गई आपके पास? टेंजेंट आ गई। फिर एक क्या लेना आपके पास? सेकंड। तो सेकंड कहां होगा? अंदर। तो यहां अंदर कहीं पर भी पॉइंट लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगी लाइन। अरे भाई यहां पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये क्या करेगी? सर्कल को ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी? तो ये क्या होगा आपका? सेकंड। और ये क्या होगा आपका? टेंजेंट। ठीक है, अब इनको बोले कुछ नाम दे दो। देखो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये डायग्राम क्या करना था? इसमें ड्रॉ करना था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।